मेरा नाम अमरजीत कौर, फार्मर अधोई गांव से हूँ मैं। आज से 15 साल पहले मैंने खेती की थी अपने पापा के बीमार होने के टाइम पे, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर हैं और 2 सिस्टर और हैं। तो सिस्टर की मैरिज के तुरंत बाद मेरे पापा बीमार हो गए थे और ब्रदर की स्टडी थी और उसका ड्रीम था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो मेरे को था कि अगर उसने गवर्नमेंट जॉब करनी है तो एक ना एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो हमारा ये मतलब पुरख ही ये हमारा खेती का कित्ता है, क्योंकि खेती जो हमारी मेरे दादाजी और मतलब परदादा जी और आगे मेरे पापा जी और आगे हम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर पूरी फैमिली में सारे खेती छोड़ देंगे तो खेती से तो प्यार होएगा रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा और ने बहुत मेहनत से खेती मतलब ये खेत बनाए थे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि कोई और नहीं तो मैं ही क्यों ना कर लूँ इस चीज़ को। तो मैंने फिर अपने जो मेरा विरासती है तो उस धंधे को मैंने अपनाया और आज मैं मतलब भगवान की दया से एक अच्छे तरीके से खेती को कर पा रही हूँ। तो कितनी उम्र रही होगी जब आपने खेती शुरू की थी, और जब स्टार्टिंग की तब क्या-क्या जो प्रॉब्लम्स आई वो फेस करनी पड़ी आपको? तब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, सेकंड ईयर मेरा अभी चल रहा था जब मेरे पापा बीमार हुए। तो फिर उसके बाद मैंने उसी बीच मैंने स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रखी, अपना खेती का काम भी किया, अपने पापा को भी संभाला और यहाँ तक कि मैंने मेरे भाई की शादी भी खुद की 2016 में। तो बाकी मैंने अपनी स्टडी मास्टर कर रखी है और एग्रीकल्चर डिप्लोमा कर रखा है, एनटीटी कर रखी है और ये मेरी सारी रेगुलर रहती थी। और भाई को भी मैंने यहाँ से मेहनत करके पैसा वहाँ भेजना स्टडी के लिए और साथ के साथ अपने पापा को देखना, अपने घर की जो ज़रूरतें हैं, फैमिली है, मतलब जो एक जिम्मेवार बच्चा लड़का करता है और मैं एक लड़का ही हूँ तो अपने बाप का। तो मैंने अपने पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके और अपने घर को चलाने के लिए किसी से मतलब मेरे को था कि किसी के आगे हाथ ना मेरे को वो करना पड़े। मैं अपने अपनी ही ज़मीन पे क्यों ना मेहनत करके वहाँ से पैसा कमा के अपने पापा पे लगाऊँ, अपनी फैमिली को मतलब एक स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। तो मैंने ये किया। तो प्रॉब्लम्स क्या आई? प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि स्टार्टिंग में देखो जी, कोई भी बच्चा है, आज आज का भी लगा लो, आज तो वैसे भी पेरेंट्स इतना बच्चे को वो नहीं करते। उस टाइम ये था कि बचपन में पेरेंट्स अपने बच्चे को साथ में काम लगवाते थे। 2-4 बच्चे हैं, चलो तुम ये कर लो या हमारे साथ पराली का करवा लो या कुछ भी करवा लो। तो ये सब जब करते थे तो हम साथ में जाते थे, बड़े भाई छोटे भाई सारे मिलके। तो वहां से थोड़ा रहता था कि अपने घर से, क्योंकि बच्चा जुड़ जाता है ना अपने जो पेरेंट्स करते हैं उसके साथ। तो पर ये नहीं पता था कि एक टाइम आएगा कि ये चीज़ मेरे को खुद ही अपने ऊपर मतलब करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें ये नहीं पता था हमारी ज़मीन कितनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो फिर जब पापा बीमार हुए तो पापा मंजे पे एकदम से आ गए, तो मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी। तो उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की। एक राकेश अंकल है, मेरे पास गन्ना गिरने के लिए कोई इतना वो नहीं था। तो जब यहाँ पे मैंने जहाँ पे गिरना होता था वो लोग मेरे को क्वेश्चनिंग करते थे, तू लड़की है, तू क्यों कर रही है, तेरे को ठेके पे दे देनी चाहिए। तो मेरे को वो बहुत इरिटेट लगता था भी, अरे भाई मैं अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए अगर मैंने अपने पापा का जो खेत है उसको संभाल लिया तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। तो भगवान जैसे किसी को मिलवाता है। तो वो राकेश अंकल एक बार मेरे पास यहाँ आए तो उन्होंने कहा तेरे पास गन्ने का बीज है। तो उससे बात चली तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। तो मतलब आज भी हम मिलते हैं, बात करते हैं, फैमिली वाला मतलब वो है। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास ट्रॉली नहीं थी तो कुछ उन्हीं के गांव के लोग थे, उन्होंने मेरे को ट्रॉली दी उस टाइम पे मैं गन्ना गिरने के लिए। पहले मैंने यहाँ पे सेंटर पे गिरना होता था, अब मेरे को फिर परमिशन ली मैंने एमडी सर से, तो मेरी डायरेक्ट शुगर मिल में जाती थी और मेरी स्पेशल है, आज तक मेरी स्पेशल है। और मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहां से कि मंडी में भी जाऊँ, मंडी में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। सारे मेरी इतनी हेल्प करते हैं, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को प्राउड फील होता है कि भाई मैंने काम किया और कर दिखाया। और जो बैठे हैं वही बैठे रहो, कोई वो नहीं है। पर मेरे को खुशी है कि मैं आज अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाई। मास्टर किया आपने, कभी जॉब की ट्राई नहीं की? जी मैंने जॉब की ट्राई की थी। प्लस टू के बाद मैंने वहाँ पे आईटीआई में चंडीगढ़ मेरा एडमिशन हो गया था। बट मेरे पापा को ये था कि 2 बेटियां वो भी चली गई हैं, बेटा है वो चंडीगढ़ चला गया है, तो अब तू हम तेरे को नहीं भेजेंगे। तो पापा ने मेरे को कहा नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हारा नहीं मन तो मेरे को नहीं जाना। तो फिर मेरे को भी हुआ भाई, मेरे पेरेंट्स हैं वो, उन्होंने सारी जिंदगी हमें पाला पोसा है, तो आज हमारी बारी है उनके लिए कुछ करने के लिए। तो फिर अगर सारे भाग जाएंगे तो फिर कौन रहेगा इनके पास। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पापा के साथ खेती करनी है मेरे को। तो खेती के सब काम आप कर लेंगे? जी बिल्कुल, मैं मंडीकरण, अच्छा खेत में बुजाई, कसी चलाना, जो भी काम है, खाद दवाई, मेरा सब अपना रहता है। मेरे पास हेल्पर नहीं होता। हाँ, टाइम टू टाइम अगर ज्यादा काम हो, लेबर लगानी है
या फिर मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा है कि मेरे पास ट्रैक्टर का काम है और साथ में गसी चलाने का नहीं है टाइम, तो मेरे पास मतलब मैंने दिहाड़ी पे या ठेके पे किसी से बात करके उसको उससे हेल्प ले रही हूँ। कितने एकड़ जमीन में आपकी? मेरे पापा और के पास 4 भाई हैं, तो 38 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें से मतलब 8 से 9 एकड़ हमारे पास जो हिस्से वाइज़ आती है, तो मैं उसी पे काम कर रही हूँ। तो कौन-कौन सी खेती करते हो आप? मेरे पास मल्टी क्रॉप रहती है, मेरे पास अभी मूँग भी है, उसकी कटिंग चल रही है मेरे पास, और सनफ्लावर रहता है, गन्ना रहता है मेरे पास, राइस रहता है, व्हीट रहती है। तो टाइम के हिसाब से मेरे को जो सूटेबल लगती है कि हाँ भी क्योंकि खेत को खाली नहीं रख सकते ना, हम किसान हैं, हम इतने बड़े भी नहीं हैं। तो हमें होता है कि हमारी कम से कम आई-चलाई तो चले, हमारा घर हम कर्जा ना ले पाए, है ना? तो इस वजह से मेरे को मल्टी क्रॉप लगानी पड़ती है, और अच्छा भी लगता है, उससे एक खेत का रोटेट भी हो जाता है कि एक ही जगह एक ही खेती नहीं रहेगी, क्योंकि दाल है, दालों से ज़मीन में काफ़ी न्यूट्रिशन आते हैं, तो मेरे को रहता है कि मैं कुछ न कुछ अलग करूँ। अगर बात करें बेटे भी खेती से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अब बेटियों ने कमान सँभाली है खेती करने की, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे अच्छा है, पहली बात तो मेरे लिए अगर मेरी सोच से माना जाए तो बेटा या बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। ये तो सिर्फ़ समाज की एक अपनी एक थिंकिंग है। ये सब ने भगवान ने सबको बराबर शरीर दे रखा है, दिमाग दे रखा है, हाथ-पैर दे रखे हैं। वो तो एक अलग मिथ है, मैं मेरे भी इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मतलब मैं कुछ अलग सोचूँ। हाँ, इतना है कि लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने बच्चे को खेती के साथ जोड़ रहे हैं कि नहीं। मेरा सिर्फ़ एक मैसेज है, देखिए, अब अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी ज़मीन है, उसको बेचो ना। उसके ऊपर अगर कुछ आपको लोन लेना, लोन ले लो, मेहनत कर लो, उतार लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिस बंदे ने अपनी ज़मीन बेच दी, समझ लो उसने अपनी माँ बेच दी, ठीक है? और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको, अगर आप एक टाइम मंजे पे भी पड़ जाओगे ना, तो वो ज़मीन आपको देगी खाने के लिए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं होगा। अगर आपने आज बेच दी, ज़मीन बेचनी आसान है, बनानी बहुत मुश्किल है। आप विदेश जाओ, जहाँ मर्ज़ी, जो मर्ज़ी दुनिया का बिज़नेस करो, कोई मैटर नहीं करता। बात ये है कि आप बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी अगर आप ज़मीन बेच के बिज़नेस कर रहे हो, तो आप सबसे घाटे का सौदा कर रहे हो। अगर आप ज़मीन रहते हुए अपना कुछ अलग काम कर रहे हो, उससे आप अपनी ज़मीन अपनी मेहनत से कमा रहे हो, भाई बहुत बढ़िया है। पर अगर पेरेंट्स की बनी हुई को बेच रहे हो, तो सबसे एक छोटी सोच वाला इंसान है मेरे लिए, वो वाला बंदा। आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत कौर। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी खेती करती है। मैं दलबीर कौर ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ +2 ਚ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਡੈਡੀ ਕੁਛ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਡੈਡੀ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਤੂੰ ਜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਅਸੀਂ 6-7 ਸਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ की ਤੇ शादी ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਕਾਕਾ 7ਵੇਂ ਚ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ 12 साल ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ 16 में हुई, 16 में 2015-16 में शादी हुई। चलो कोई नहीं, ਹਾਂਜੀ। भाई की शादी के बाद शादी ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਖੁਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। तो भाई ਤੇ नौकरी लगा हुआ है, ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। तो इन्होंने पढ़ाई लिखाया कुछ? ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆ ਜਾਨਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਖੁਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਗਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਣੇ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣੇ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। तो माता जी जब बेटी खेती करने लगी थी तो किसी ने कुछ ये भी कहा था कि बेटी से खेती करवा रहे हो? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੈਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो आप बेटों की ਤੇ तरह ਇਹਨੇ आपकी बेटी ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ।